त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु 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 सुदज्जु तो इच्छा में। मुनिश्री, कुछ दिन पूर्व मेरा 5 मिनट में ही प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव हो गया और आपके समक्ष स्तुति दी। ऐसा कौन सा कर्म का उदय था और कुछ रोज जो इसका विरोध करते हैं वो किस कर्म का उदय है? ऐसा है दादाजी, पुण्य आत्मा का द्रव्य ही पुण्य क्षेत्र में लगता है। पापी का द्रव्य तो हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी में और आईटी में, इन्हीं में एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कारवार सुधारने में, आगजनी हो गई तो घर संभालने में। पापी व्यक्ति का द्रव्य पाप में जाता है और पुण्य आत्मा का द्रव्य पुण्य में लगता है। तो आपके साथी से पुण्य का उदय था। मुझे तो लग रहा था कि 3-4 नाम तो मेरे पास लिखे थे, बाकी कमेटी के पास थे। तो मैंने कहा यार देखते कौन सौभाग्यशाली होता है जो जिन बिंब मंदिर में विराजमान करेगा। लेकिन 5 या 7 मिनट लगे और सभी लोगों के नाम अपने यहाँ पर जिन बिंब के लिए आ गए। अब वो जो रह गए हैं, अब उनकी भावना बनती। 1-2 लोग आए भी थे, महाराज जी हमको भी श्री जी को वेदिका पर रखने का भाव है, लेकिन अब क्या कर सकते, स्थान तो उतना ही है। अपन जितना स्थान उतनी भगवान रख सकते हैं। आपका साथी से पुण्य था इसलिए आपको रखने मिले। जिनका पुण्य नहीं है वो नहीं रख पाए या उनके मन में विकल्प है, इसका विकल्प ना करें। कई बार ये होता है कि अपन लोग बातों को समझ नहीं पाते और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। गलतियां कम, गलत फहमियों से ज़्यादा रिश्ते टूटते हैं, ऐसा समझ। नमस्कार। अगले जी क्या साइड तैयार आएंगे? भव्याचेन। त्रय मुनिवरों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि आज वर्तमान युग में समस्त युवा पीढ़ियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे विकारी भावों से प्रेरित हो रही हैं। इसका कारण क्या है और इस आधुनिक युग में इन विकारी भावों से कैसे बचा जाए और विकार विजय यात्रा को कैसे प्राप्त किया जाए? देखिए, मैनेजमेंट, सबसे पहले फूड मैनेजमेंट और दूसरा कुछ वक्त शरीर को दें। एक साधे सब सधे। शरीर को एक्सरसाइज वो हो नहीं रही, बॉडी का चलन हो नहीं रहा, शरीर में धातुएं इकट्ठी हो जाती हैं और फिर उसका उपयोग नहीं हो पाता, तो विकल्प होते हैं। जो भोजन है वो सबसे बड़ा पॉइंट है। आप देखना कभी चौका लगे आपके घर में और शुद्ध भोजन बने, उस दिन शाम को ज़्यादा भूख नहीं लगती, जबकि सुबह भी आप लेट खाते हो। कम इतना ज़्यादा, क्योंकि चौके में महाराज जी आ गए तो आप वैसी आधी भूख चली जाती। महाराज के आहार हो जाए तो फिर तो भूख लगती नहीं है। वो कड़वा करेला भी मीठा रसगुल्ले जैसा लगता है। तो भोजन शुद्ध रहेगा तो ये विकारी भाव नहीं आएंगे, क्योंकि शुद्धता में बहुत ताकत होती है। मैं जेल देखने गया था भीलवाड़ा, तो वहाँ सबसे पहले मैं वहाँ भोजनशाला गया। मैंने पूछा आप कैदियों को क्या खिलाते हो? तो उन्होंने दिखाया कि दलिया, उपमा, लौकी, मूंग की दाल और रोटी। मैंने कहा क्यों? बोले अगर गरिष्ठ खिला देंगे तो इनको विकार सताएंगे। गरिष्ठ भोजन की आजकल बड़ी गहरी पद्धति हो गई है। हैवी ग्रेवी का, बहुत ज़्यादा घी का, बहुत ज़्यादा तला हुआ, इन सब चीज़ों से मनोविकार आने की संभावना रहती है। केवल भोजन ही नहीं, भाव भी कारण है। और जो आसपास का परिवेश है, आप देखना चाहते हो प्रवचन फोन में, दिखता कुछ और है, देखना कुछ और था, रहते कहीं और हो, पहुंचते कहीं और हो। ये चीज़ हो रही है। इसके साथ साथ जो वीर आसन है, जिस आसन में हनुमान जी को आपने अक्सर बैठा देखा होगा। राम जी के चरणों में जब हनुमान जी बैठे तो कैसे बैठे थे, देखा किसी ने? वो कल मैं इस आसन के बारे में और बता दूंगा। एड़ी जो होती है पैर की, वो गुदा द्वार के बाजू में रख करके एक हाथ सीधा और एक हाथ दोनों घुटनों पे रख करके, ये होता है वीर आसन। इसमें 2-3 मिनट तो हर व्यक्ति को सुबह उठते ही साथ बैठना चाहिए। इससे शरीर की पूरी धातु बैलेंस्ड हो जाती है और शरीर का हलन चलन होगा तो भी बच सकते हैं। बाकी देखा देखी में सब मिट रहे हैं। एक बच्चा आके मुझसे कह रहा था कि महाराज जी मैं तो जा रहा हूँ घर वापस, इंदौर का था। इंदौर की बात, मैंने क्यों?
बोले यहाँ लोग मुझे टीज करते हैं, बोले तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अब मुझे पसंद नहीं है, मैं तो पढ़ने आया हूँ। तो बोले यहाँ लोग परेशान करते, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे 2 हैं, इसके 4 हैं। ऐसा देख देख के वो परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी जो गुरु और प्रभु से श्रद्धा के साथ जुड़ा है वो विकारों से कभी नहीं जुड़ता, ऐसा समझता।